So guys, today we are going to learn something beautiful. So आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जो कि आपके दिमाग के अंदर एकदम इजीली जाएगा। तो सबसे पहले आई एम गौरी एंड लेट्स स्टार्ट अवर डे जर्नी। सो हम लोग करेंगे एक फाइल जिसका नाम देते हैं operator.py। ओके, operator.py। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। देयर आर टोटल 8 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। लाइक फर्स्ट, लेट मी जस्ट प्रिंट इट आउट फॉर यू गाइस। एडिशन आप सब ने बचपन से सीखा है, उसमें हम लोग प्लस का यूज़ करते हैं, राइट? ये आपको बचपन से मालूम है। तो वैसे ही सिंपल बहुत ही सिंपल ऑपरेटर्स है अपने पास, जैसे है सब्सट्रैक्शन एंड -5 करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, -5 यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, इसमें हम लोग स्टार वाले साइन यूज़ करेंगे टू मल्टीप्लाई 2 वैल्यूज। ओके, देन डिवीजन के लिए हम लोग स्लैश यूज़ करते हैं। ओके, डिवीजन। ओके, फ्लोर डिवीजन का मतलब मैं आपको बताती हूँ, बट इसका डिवीजन और फ्लोर डिवीजन का डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगी डायरेक्टली। तो आप ये ध्यान रखना कि डिवीजन के लिए हम लोग सिर्फ स्लैश यूज़ करते हैं और फ्लोर डिवीजन के लिए डबल स्लैश यूज़ करते हैं। एंड देन अपना मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस में हम लोग परसेंटेज साइन यूज़ करते हैं। तो इन सबको प्रिंट करके देखने का। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो आपके सामने यहाँ पर आउटपुट आ गया है, लाइक 10 + 5 दैट इज़ 15, 10 - 5 दैट इज़ 5, एंड 10 × 5 दैट इज़ 50। अभी डिवीजन क्या बोल रहे हैं, डिवीजन हम लोग करते हैं, और डिवीजन करने के टाइम अगर पॉइंट में डेसिमल नंबर में आंसर आ रहा है, वो डेसिमल नंबर का आउटपुट देगा। ओके, बट अगर हम लोग को डेसिमल नंबर नहीं चाहिए, लाइक 0.0 ये नहीं चाहिए, सिर्फ 2 ही चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लोर डिवीजन करेंगे। फ्लोर डिवीजन कैसे करेंगे, तो डबल स्लैश देंगे। तो पॉइंट के बाद के नंबर्स बिल्कुल नहीं आएंगे, पॉइंट के पहले का जो नंबर रहेंगे वो आउटपुट में आएगा। ओके, जैसे यहाँ पर डिवीजन करने के लिए 2.0 आया, बट फ्लोर डिवीजन के टाइम सिर्फ 2 आया। अंडरस्टूड। अभी मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर। डिवीजन जब हम लोग करते हैं, दैट इज 10 / 5 हुआ, तो उसमें रिमाइंडर कितना बचा, 0, क्योंकि 5 × 2 = 10 होता है, तो रिमाइंडर 0, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, 0 रिमाइंडर। अभी नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे, लेट मी कमेंट दिस आउट। अब नेक्स्ट ऑपरेटर्स इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। लाइक मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ, कंपेयर करेंगे, मतलब ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर था वो क्या करता था, 2 वैल्यूज़ में कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करता था। अभी कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करेगा, 2 वैल्यूज़ के अंदर कुछ कंपेयर करने की कोशिश करेगा, जैसे कि इक्वल मालूम है सबको, वो देखेगा कि वेदर दिस 2 वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। इक्वल है कि नहीं, अगर हम लोग को देखना है 10 = 5, ठीक है। अगर हम लोग को देखना है ये जो 2 वैल्यूज है वो सेम है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, तो हम लोग डबल = लगा देंगे। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा, एंड इफ इट इज ट्रू, मतलब ये 2 अगर सेम होंगे तो ट्रू आउटपुट में आएगा, अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो फॉल्स आउटपुट में आएगा। ओके, नेक्स्ट इज नॉट इक्वल क्या करते हैं हम लोग, नॉट इक्वल के लिए एक्सक्लेमेटरी और इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं। मतलब ये चेक करेगा कि 2 वैल्यूज़ नॉट इक्वल है कि नहीं, मतलब ये 2 वैल्यूज़ अगर इक्वल नहीं है तो ट्रू प्रिंट आउट करेगा, ट्रू आउटपुट देगा, और इक्वल है तो फॉल्स आउटपुट देगा। समझे? नेक्स्ट, ग्रेटर देन क्या करेगा, लेफ्ट साइड वाला नंबर अगर ग्रेटर देन होगा राइट साइड वाले नंबर से, तो इट विल गिव एन आउटपुट एज ट्रू, इफ नॉट देन इट विल गिव फॉल्स। जैसे ही ग्रेटर देन है वैसे ही लेस देन भी रहता है, जैसे आपको मालूम है। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू इज लेस देन राइट साइड वाली वैल्यू, देन इट विल गिव ट्रू आउटपुट, अदरवाइज फॉल्स। अभी आपको लग रहा होगा इतना ही है, बट इतना ही नहीं है, क्योंकि अपने पास ग्रेटर देन इक्वल भी है। जो क्या करेगा, अगर यहाँ पर समझो 5
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब 5 को भी ये इंक्लूड करेगा। अगर इक्वल्स टू दोनों नंबर्स सेम रहे, इक्वल रहे, तभी भी ये ट्रू प्रिंट आउट करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, स्ट्रिक्टली बोल रहा था कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज ग्रेटर होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली इक्वल टू हुई तभी भी फॉल्स देगा। ठीक है, वैसे ही अपने पास है लेस देन और इक्वल्स टू। सिमिलरली जैसे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रहता है, वैसे ही लेस देन और इक्वल्स टू भी वर्कआउट करता है। सो लेट्स प्रिंट इट आउट और आउटपुट देखते हैं और समझ के लेते हैं। ओके, अपने पास आउटपुट आ गया। फर्स्ट इसमें हम लोग ने क्या लिखा, 10 इक्वल्स टू 5, तो ये रॉन्ग है क्योंकि 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, इसीलिए क्या आ गया, फॉल्स। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, दैट इज़ राइट, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू आ गया। अभी 10 ये ग्रेटर देन 5 है, यस ट्रू, तो ट्रू आ गया। 10 इज लेस देन 5, क्या 10 5 से छोटा है, नहीं, इसलिए फॉल्स आ गया। देन 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, मतलब ट्रू है ना कंडीशन, क्योंकि 5 इज इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन मैच कर रही है, तो यहाँ पर ट्रू आ गया। 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो ये फॉल्स आ गया क्योंकि 10 लेस देन ग्रेटर देन 5 है। तो ये आपको इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, मेरे को इसको डीपली एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि ये आपको ऑलरेडी ये चीज़ें मालूम है। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स दैट वी हैव, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या रहते हैं, फर्स्ट होता है लॉजिकल एंड। ओके, लॉजिकल एंड क्या करता है, हाँ ऐसे समझ आता है, ट्रू, इसको ध्यान से समझो। अभी लॉजिकल एंड क्या करेगा, ट्रू, लॉजिकल एंड बोलता है कि मुझे स्ट्रिक्टली ये दोनों जो दो वैल्यूज़ रहेंगे, मुझे स्ट्रिक्टली दोनों भी वैल्यूज़ ट्रू होने चाहिए, तभी ही मेरे आउटपुट में ट्रू आएगा। गॉट इट? अगर ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू हुए, दोनों के दोनों वैल्यूज़ ट्रू हुए, तो ही मेरे आउटपुट में ट्रू आएगा। इफ़ ये दोनों में से एक भी वैल्यूज़ अगर फॉल्स होगा, तो आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। समझे? शांति से सुनो। अगर ये अभी इसमें क्या हो रहा है, दोनों में से एक वैल्यू, दैट इज ये वैल्यू फॉल्स है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। अगर दोनों वैल्यूज ट्रू रहते तभी ही ट्रू आता, ये फॉल्स ये ट्रू रहता तभी भी फॉल्स ही आता। ठीक है, जैसे कि और एक लॉजिकल ऑपरेटर है जिसका नाम है लॉजिकल और। लॉजिकल और बोलता है कि दोनों में से एक भी वैल्यू अगर ट्रू हुई, तो मैं क्या करूँगा, आउटपुट में ट्रू प्रिंट आउट कर दूंगा। बट अगर दोनों फॉल्स हुआ, तो फिर आउटपुट में फॉल्स आएगा। मतलब लॉजिकल और कहता है कि अगर दोनों में से कौन सी भी वैल्यू ट्रू हुई, तो मैं ट्रू प्रिंट आउट करूँगा। ठीक है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई, तो मैं ट्रू प्रिंट आउट करूँगा। बट एंड वैसा नहीं है, एंड बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बोलता है नहीं, मुझे दोनों के दोनों वैल्यूज ट्रू चाहिए, तभी ही मैं ट्रू प्रिंट आउट करूँगा। समझे? अभी नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर रहता है, उसका नाम है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट मतलब क्या, अगर नॉट ट्रू है, मतलब एक वैल्यू है जो ट्रू नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स है। ट्रू नहीं है मतलब वो क्या है, फॉल्स। अगर मैं इधर लिखती हूँ कि नॉट फॉल्स, मतलब वो वैल्यू फॉल्स नहीं है, मतलब वो वैल्यू क्या है, ट्रू है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि वो नॉट ट्रू है, ट्रू नहीं है, मतलब वो क्या है, फॉल्स है। तो हम लोग इसको पहले रन करके देखते हैं, तभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। ओके, लॉजिकल एंड फॉल्स आया, क्यों, क्योंकि दोनों में से एक तो भी वैल्यू ऐसी है जिसमें फॉल्स है, दोनों भी ट्रू चाहिए हम लोग को भाई, लॉजिकल एंड हो। लॉजिकल और क्या बोलता है कि दोनों में से एक भी वैल्यू अगर ट्रू दिखी मेरे को, तो मैं ट्रू प्रिंट आउट कर दूंगा, मेरे को चलता है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। लॉजिकल नॉट क्या बोलता है कि नॉट ट्रू, मतलब वो क्या करेगा, फॉल्स प्रिंट आउट करेगा। अगर कौन सी कंडीशन फॉल्स है, मतलब इधर फॉल्स लिखा है, दैट इज नॉट फॉल्स, तो उसका आउटपुट रहेगा ट्रू। गॉट इट? चलो फिर नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब हम लोग कुछ वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं, जैसे x इक्वल्स टू 5, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 क्या कर रहा है, मतलब मैं एक वेरिएबल बनाया और ये जो इक्वल्स टू है, ये क्या कर रहा है, ये 5 इसको असाइन कर रहा है, मतलब 5 ये वैल्यू x को असाइन किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगी, दैट इज x, ठीक है, अब क्या आउटपुट आता है देखते हैं।
तो आपके सामने आउटपुट आया दैट इज 5, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, 5 को असाइन किया x को। ठीक है, अभी अगर मैं चाहती हूँ कि क्या हो जाए, x प्लस प्लस इक्वल्स टू 3, मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये शॉर्ट फॉर्म है x इक्वल्स टू x प्लस 3। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो x है उसके अंदर हम लोग x प्लस 3 कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू अभी कितनी है 5, और उसके अंदर हम लोग 3 ऐड कर रहे हैं, मतलब टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए 8। ठीक है, और अभी इसको भी प्रिंट करके देखते हैं, दैट इज पहले 5 थी वैल्यू, अभी हम लोग ने क्या कि x की वैल्यू बढ़ा दी, दैट इज x प्लस 3 कर दी, तो अभी कितना आ गया 8। मतलब ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो वैसे ही सिमिलरली ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स है, जैसे x माइनस इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा x के अंदर x माइनस 2 कर दो, है ना। वैसे ही सिमिलरली मैं इसको भी प्रिंट करवा देती हूँ। सिमिलरली x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, समझ रहे हो, ये शॉर्ट फॉर्म है इन सब के, x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर प्रिंट आउट करेंगे हम लोग x को। देन x डिवाइड इक्वल्स टू 2 प्रिंट करेंगे, एंड देन x मॉड्यूलस इक्वल्स टू 3, मतलब जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को मिक्स कर दिया, और ये सारे ऑपरेटर्स हमारे पास आ गए। और ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, या फिर डेवलपर कोडर्स बहुत यूज़ करते हैं शॉर्टकट्स के लिए। ओके, अब इन सबको हम लोग करते हैं प्रिंट। आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैंने बताया ऑलरेडी कैसे वर्कआउट करते हैं, तो ये वाले ऑपरेटर्स भी सिमिलरली वर्कआउट करेंगे। ओके, देखो 6.0 यहाँ पर मॉड्यूलस इक्वल्स टू 3, मतलब जो भी x की वैल्यू हो गई है उसका रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए यहाँ पर 0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन करके उसकी वैल्यू 6 आ गए, और यहाँ पर हम लोग ने सिर्फ डिवीजन का यूज़ किया है, फ्लोर डिवीजन का यूज़ नहीं किया, इसलिए पॉइंट में आंसर आ गया। पहले सबसे x की वैल्यू क्या थी 5, फिर 8 हो गई, 6, फिर 12, एंड देन 6.0, देन 0.0। समझ में आया। तो टोटल 4 ऑपरेटर्स थे, दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय गाइस।